हमारा फ्रूट जाना जाता है क्वालिटी के लिए, और दूसरा ये 100% ऑर्गेनिक है। ये साउथ अमेरिका का प्लांट है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे विदेशों में ये घूमा, स्पेन, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम में और थाईलैंड में इसकी खेती बहुत ज़्यादा हो रही है। ये समझ के चलिए उनका इकोनॉमी का 70% ये ड्रैगन फ्रूट की खेती पर ही निर्भर है। इंडिया में इसकी कल्टीवेशन अभी से करीबन 4 से 5 साल पहले से ही मोस्टली इसका चालू हुआ था। इसके बाद ही पहले मैं साउथ अफ्रीका केप टाउन में ही जॉब करता था, मैं LNT में सीनियर इंजीनियर हूँ वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने इसका कल्टीवेशन देखा, तो उसके बाद में मेरे को वहीं से प्रेरणा मिली कि इंडिया के अंदर में इसको क्यों ना ग्रो किया जाए, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कुछ स्तर पर अपनी इंडिया के बराबर थी लगभग। तो मैंने वहाँ से इसको कल्टीवेशन देखा, देखने के बाद फिर इंडिया में इसको स्टार्ट करने के लिए सोचा कि अपने हरियाणा में इसको क्यों ना ग्रो किया जाए, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है, मिट्टी भी हमारी काफ़ी उपजाऊ है। तो मैंने यहाँ छोटे स्तर पर इसको लगा के देखा था। 2019 में फरवरी में हमने आधे एकड़ से शुरुआत की थी। आज हमारे पास लगभग इसके 2 एकड़ का पूरा कंप्लीट फार्म है और ये अच्छा यील्ड दे रहा है। और अगर इसका रेट की अगर बात की जाए तो अभी एट ए प्रेजेंट इसका होलसेल में जो रेट जा रहा है हमारा 200 रुपया kg के हिसाब से, और रिटेल में ये वेरी करता है, 250 भी चला जाता है, 300 भी चला जाता है, वो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर में। इसका जो सीजन रहता है मई से लेके दिसंबर तक ये लगातार फ्रूट देता है, 7 से 8 महीना। दुनिया में कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जो लगातार 8 महीने तक इसकी फ्रूटिंग आपको कंटिन्यू दे सके। लेकिन ये इकलौता ऐसा फ्रूट है, दुनिया में 12 सुपर फ्रूट होते हैं, जिसमें से एक ड्रैगन फ्रूट भी है। आज यहाँ 2 सुपर फ्रूट्स की हम खेती कर रहे हैं। यहाँ पैरेलल में मोरिंगा भी ग्रो कर रहे हैं, जो भी सुपर फ्रूट की कैटेगरी में आउट आता है, और दूसरा हम ड्रैगन फ्रूट भी ग्रो कर रहे हैं। यहाँ फ्रूट का साइज भी आप देख सकते हैं, फ्रूट का साइज भी काफ़ी इम्प्रूव है, लगभग आधा kg के हमारे फ्रूट लगते हैं। और इसका ब्रिक्स लेवल काफ़ी इम्प्रूव है, और ये किस किस चीज़ के काम आता है, इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि आप इसको उंगलियों पे काउंट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये पौधे को सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लंबा चलता है 25 साल तक, तो इसको सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि खुद के सहारे से ये खड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए पोल लगाया जाता है, क्योंकि पोल ही एक ऐसा सिस्टम है जो 25 से लेके 50 साल तक खड़ा रह सकता है कहीं पे भी। ये पौधे को हम जब देख रहे हैं, इस पौधे को नीचे से हमने इसको सूती धागे के साथ में बांध दिया है। ये धागे पे बांधने के बाद जब ये रिंग क्रॉस कर जाता है, ये ऊपर वाला भाग रिंग है, ये पोल और रिंग अलग अलग 2 चीजें हैं। ये रिंग को हमने बाद में लगाया इसके ऊपर में। सबसे पहले ये पोल रहता है, 7 फीट का पोल है, 5 बाय 4 इंच। 2 फीट ये जमीन के नीचे में है, 5 फीट जमीन के ऊपर में है, ताकि ये लंबे समय तक खड़ा रहे। इसके ऊपर का जो भाग बोला जाता है, ये रिंग सिस्टम है। ये 24 इंच का रिंग है। ये पूरा सेटअप लगाने के लिए ये पूरा सेटअप इसके लिए लगाया जाता है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ रहती है इसकी, और पोल ही एकमात्र ऐसा इसका सपोर्टिंग अरेंजमेंट है जिसपे ये चल पाता है। अगर आपने लकड़ी पे लगाया, लोहे पे लगाया, तो वो कुछ समय के बाद वातावरण के कारण में खराब हो जाता है, और उसके बाद में फिर जो आपके पौधे हैं वो टूट के गिरने का उसका चांस बना रहता है। हमारे 2 फार्म है। ये जिस फार्म में आप खड़े, ये 14 महीने का, मात्र 14 महीने का फार्म है, और आप प्रोडक्शन भी देख सकते हैं इसका। ये हमने लास्ट ईयर फरवरी या मार्च के मिड में हमने इसको लगाया था। 15 मार्च के आसपास हमारा पूरा प्लांटेशन कंप्लीट हुआ था इस फार्म का। ये जो पौधा है, इसको 1 एकड़ के लगाने के लिए आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको जाना पड़ेगा। यहाँ हमने जो डिस्टेंस मेंटेन किया है, लाइन से लाइन की दूरी हमने 10 फीट रखी है, और पोल से पोल की जो दूरी रखी है 7 फीट। अगर आप इस सिस्टम से लगाते हैं तो आपके 525 से लेके 535 पोल लगते हैं। एक पोल पर आपके 4 पौधे लगते हैं, यानी 1 एकड़ में आपके 2500 पौधे के आसपास में आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं, 525 से 535 पोल पे। ये अभी हमारा 14 महीने का पौधा है, और आप फ्रूट का साइज देख सकते हैं, आधा kg से कम कोई साइज नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर, ये किस वैरायटी को आपने लगाया। ड्रैगन फ्रूट में लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि अंदर से लाल होता है और अंदर से सफेद होता है, बाकी वैरायटी के बारे में किसी को नॉलेज नहीं रहती है। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट के अंदर 153 किस्म की वैरायटीज होती हैं, जिसमें से ये वैरायटी एक अलग ही यूनिक वैरायटी है, क्योंकि ये इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं। ये मैं अब्रोड से लेके आया था, तभी आप देख सकते हैं हमारे फ्रूट का साइज 500, 501, इवन किसी भी पोल पे आप चले जाइए, फ्रूट का साइज आपको इससे कम नहीं मिलेगा। हमने 1160 ग्राम तक का फ्रूट इस पौधे पे से उतारा है, सिंगल फ्रूट, यानी 1 किलो के ऊपर का फ्रूट। ये अभी तक का इंडिया का ये रिकॉर्ड है कि किसी ने 1 kg का फ्रूट अभी तक अपने ड्रैगन फ्रूट के फार्म से नहीं निकाला है। लास्ट ईयर हमने 1160 ग्राम का ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था, अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उससे पहले जो हमारा सीजन था उसमें 975 ग्राम का आया।
इस बार 1160 ग्राम का। और बात करें इसकी प्रोडक्शन की, इस बार का हमको जो एवरेज दिखाई दे रहा है, ये 14 महीने के प्लांटेशन से हमको कम से कम 15 kg का प्रोडक्शन पर पोल मिलने वाला है इस बार। सर मैं बेसिकली मैं जॉब करता हूँ साउथ अफ्रीका केप टाउन में। वहाँ मैं लगातार 5 साल तक मैंने जॉब किया। अभी लास्ट मंथ ही मैंने वहाँ से रिजाइन देके अपना फार्म को एस्टेब्लिश अच्छे से, जब हमारा फार्म सेटल हो गया तो अभी मैं फुल टाइम फार्मिंग कर रहा हूँ इसकी ड्रैगन फ्रूट की। मैंने वहाँ करीबन 25 लाख का अपना पैकेज छोड़ के मैं आज ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे को 2 पैसे की अच्छी इनकम आमदनी हो रही है और अपने घर में ही मैं अगर ये खेती कर रहा हूँ और इसको बढ़ावा दे रहा हूँ तो इसमें बुरी बात क्या है। सर सबसे पहले तो इसकी जब प्लांटेशन किया जाता है, यहाँ थोड़ा लोगों को इन्फॉर्मेशन का, या समझिए कि जानकारी के अभाव के कारण में लोग सीधा इसको जमीन पे लगाने की सोचते हैं। जैसे हमारे पारंपरिक खेती रहती है आम अमरूद की, कि गड्ढा खोदा और पौधा लगा दिया, खाद मिट्टी सब नीचे। लेकिन इस पौधे की प्रकृति ऐसी है, इसकी जो रूट जोन है वो 3 इंच जमीन के नीचे जाती ही नहीं है, ऊपर ऊपर रहती है। यानी जमीन जितनी सॉफ्ट रहेगी, एयर वेंटिलेशन जितना ज्यादा रहेगा, इतनी ज्यादा इसकी रूट जोन फैलेगी, उतना ज्यादा आपके पौधे की बढ़ावट होगी और फ्रूट का साइज भी उस हिसाब से बनेगा। यहाँ खाद की बात करें तो हम यहाँ पे गोबर की जो खाद रहती है आपकी वो यूज करते हैं, चिकन मैन्योर यानी जो मुर्गी की खाद रहती है वो यूज करते हैं, नीम मैन्योर, नीम खली, बोन मैन्योर, हड्डी का पाउडर, ये सब इसके अंदर में डाला जाता है। हम टोटली 100% ऑर्गेनिक वे से इसकी खेती करते हैं। हमारी रजिस्टर्ड फर्म है जो पीजीएस से ऑर्गेनिक से हमारी रजिस्टर्ड फर्म है, यानी हम टोटली 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी यहाँ पे करते हैं। सर तो आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे जो और रिवायती फसलें उगाते हैं, और इस फसल में क्या अंतर आपको लगता है? देखिए उठा सकते हैं? हमारे पास जमीन भी कुछ ज्यादा नहीं है। हमारे हिस्से में जो जमीन आती है लगभग 3 एकड़ के आसपास हमारे पास टोटल जमीन है, जिसमें से हमने 2 एकड़ पे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग की है। अगर पारंपरिक फसलों की बात की जाए, धान और गेहूं की बात की जाए, तो उससे ये लाख गुना बेहतर है, क्योंकि आपने सिर्फ इसको एक बार लगाना है और ये लगातार 25 साल तक आपको फल देता है। ना ही कोई इसमें ज्यादा मेंटेनेंस का इश्यू रहता है कि आपको हर साल इसकी बुहाई करवानी है, बीज डालना है, फिर पौधा लगाना है या काटना। नहीं, एक बार लगा दिया आपका काम खत्म। उसके बाद खाली आपको इसको मेंटेन रखना है, खरपतवार वगैरह थोड़ा निकालते रहना और समय समय पे खाद डालते रहना। जिस एरिया में पानी की किल्लत है वहां के लिए ये फसल एकदम वरदान है। पानी बहुत कम मात्रा में चाहिए, ये समझ के चलिए अभी बारिश का सीजन चालू है, हर फसल में, धान में आप ये समझ के चलिए हर टाइम आपको पानी की जरूरत होती है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो। पिछले 1.5 महीना से हमने एक बूंद भी इसके अंदर पानी नहीं डाला है। बारिश से जो पानी आया सो आया, यानी बहुत कम पानी की जरूरत रहती है, तभी इसको बेडिंग सिस्टम किया जाता है। क्योंकि अगर इस पौधे की जड़ें पानी के अंदर रहेंगी, अगर पानी खड़ा रहता है तो इसकी जड़ें खराब हो जाती है, पौधा सूखने लगता है। ये मरुस्थलीय पौधा है, एक तरह से कैक्टस प्रजाति है। कैक्टस को वैसे भी पानी की बहुत कम जरूरत रहती है। इसमें एक ही बीमारी आती है जो इस पौधे को थोड़ा नुकसान पहुंचाती है, वो होती है फंगस। फंगस जब फंगस लगती है हमारी सर्दी के टाइम पे, या फिर लगती है जब पीक गर्मी रहती है, जब हमारा टेम्परेचर 40-45 डिग्री रहता है और उस दौरान बारिश आ जाती है, तो कुछ कुछ पत्तों पे आप पीलापन की वजह से फंगस आने लगती है। अभी यहाँ आपको एक भी फंगस का साइन दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि टेम्परेचर एकदम सूटेबल है, 30-32 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, सनबर्न का कोई इफेक्ट नहीं है, तो अभी फंगस इस पे नहीं है। अभी आप देख सकते हैं जैसे ये फ्रूट था, ये अभी फ्लावर से फ्रूट बने हुए मात्र 5 से 6 दिन हुए। इसका आगे वाला जो भाग है ये गल चुका है। इसको हम क्या करते हैं, 4 से 5 दिन के बाद इसको निकाल दिया जाता है। अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो ये पूरा अंदर से सड़ चुका है, यानी इसके अंदर सड़न आ चुके। ये देखिए, आप इसके अंदर में कीड़े भी आराम से देख सकते हैं। तो इसको निकालना होता है। इसको हम निकाल देते हैं 4 से 5 दिन के बाद। ये आगे का भाग धीरे धीरे सूख जाता है, कोई बैक्टीरिया कोई कीट इसको फिर परेशान नहीं करता। और हमारी प्रैक्टिस ये रहती है, अब इसके बाद में 2 दिन के बाद में हम इसके ऊपर में फ्रूट कवर चढ़ा देते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट कौन खाता है और किसको इसकी जरूरत रहती है? वैसे आम आदमी अगर खाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि फायदे में अगर काउंट किया जाए तो ये दुनिया में 12 सुपर फ्रूट होते हैं। उन 12 सुपर फ्रूट में से ड्रैगन फ्रूट एक सुपर फ्रूट है। सुपर फ्रूट बोले तो सभी न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। फायदे की बात किया जाए तो जिसको मोटापे का इश्यू है, थायराइड की परेशानी आती है, किसी भाई को कीमोथेरेपी चली हुई है या कैंसर सेल उसके अंदर बनते हैं, कैंसर की बीमारी से कोई ग्रसित है, कैंसर सेल को डैमेज करके रख देता है, किसी भाई को अगर पेट में किसी तरह से कोई बीमारी आती है, एसिड बनता है, जैसे खट्टी डकारें आती है, तेजाब बनता है,
एंटीऑक्सीडेंट है पूरा। एक फ्रूट अगर खाएंगे तो मेरी गारंटी है नेक्स्ट डे में ही आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। प्लेग भाई की कम हो जाती है डेंगू के सीजन पे। अगर इसको खाएगा 4 कीवी और 1 ड्रैगन फ्रूट बराबर है न्यूट्रिशन वैल्यू में। अभी आपने ये देखा था जो हमारा नया फार्म देखा था जो 14 महीने का फार्म था, और ये हमारा मदर फार्म जहाँ से हमने प्लांटिंग मटेरियल रेडी किया था और वो फार्म लगाया था। 14 महीने के फार्म पे जो प्रोडक्शन था वो इससे यहाँ 4 गुना ज़्यादा है। अभी हमने पूरा यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया। अभी आपको प्रोडक्टिविटी भी दिखाएंगे यहाँ से कितना माल हमने हार्वेस्ट किया इस बार और किस तरह से हम पैकिंग करते हैं। दूसरा एक चीज़ और रहता है किसान भाइयों की, कुछ समस्या अगर रहती है किसी तरह की, अगर कोई किसान भाई इसका प्लांटिंग मटेरियल के लिए परेशान हो रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा उन लोगों को, या कोई भाई अपना रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं या छोटा मोटा अपना गार्डनिंग में इसको यूज़ करना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए हमारा ये ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती है कि अगर जो फार्मर हो गए या कोई रिटेलर्स जो हमसे माल परचेज करते हैं वो हमें ऑर्डर कर देते हैं, तो उस हिसाब से हम अपना माल हार्वेस्ट करते हैं। ये एक लगभग 500 केजी का माल है, ये हाफ टन माल यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप फ्रूट का साइज भी देख सकते हैं। हमारा फ्रूट जाना जाता है क्वालिटी के लिए, और दूसरा ये 100% ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फ्रूट है, हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ही फर्म है। और फ्रूट का साइज भी आप देख सकते हैं। यहाँ फ्रूट की टोटल ग्रेडिंग हो चुकी है। कोई भी फ्रूट आपको 350 ग्राम के नीचे नहीं होगा, 500-600 ग्राम तक के फ्रूट आपको दिखाई देंगे। ये देखिए ये हमारे रिटेलर्स की, ये हम इस तरह शिप करते हैं, और जो माल अभी आप देख रहे हैं वो 5 केजी के बॉक्स में शिप होगा। ये सर रूटेड प्लांट है, सभी के सभी मैच्योर्ड कलम से बने हुए प्लांट हैं, यानी इसके ऊपर फ्रूट आ चुका था, उस हिसाब से हम आपके प्लांटिंग मटेरियल रेडी करते हैं। ये देखिए इस तरह के प्लांटिंग मटेरियल हमारा रहता है। अगर किसी किसान भाई को प्लांटिंग मटेरियल की ज़रूरत रहती है, कोई अपने घर के गार्डनिंग पर्पज से या फार्मिंग के ट्रायल बेसिस पे अगर इसको लगाना चाहता है, तो हमारा नंबर ये है 8571930967। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कृपया इस पे व्हाट्सएप पे ही संपर्क करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर किसी किसान भाई को फ्रूटिंग की ज़रूरत है, फ्रूट मंगवाना चाहता है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, घर तक आपके पिन कोड तक आपके पास में ये डिलीवर होगा।